अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको नॉलेज। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जिंजाइवल इनलार्जमेंट। जिंजाइवल इनलार्जमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो इट इज़ एन इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ जिंजाइवा। जब जिंजाइवा का साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको कह देते हैं जिंजाइवल इनलार्जमेंट। वेरी इजी, मतलब कि आपकी जो डेफिनेशन है वो आपकी जो नेम है उसकी बेसिस पे ही कह रहे। तो इनलार्जमेंट का मतलब क्या है? साइज़ में ज़्यादा हो जाना। इसके लिए हम लोग दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, जिंजाइवल ओवर ग्रोथ। और पहले उसके लिए यानी पास्ट में इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती थी, हाइपरट्रोफिक जिंजिवाइटिस और द जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया। बट वो जो थी वो क्लिनिकली डिस्क्रिप्टिव टर्म्स थी, अब उनको यूज़ नहीं किया जाता। अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन देखें, सो वी हैव द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इटियोलॉजिक मतलब कौन कौन सी वजूहात हैं उनकी बेसिस पे टाइप्स, एंड पैथोलॉजिक और उसकी वजह से क्या क्या मसले होते हैं, यानी क्या क्या डिजीज़ होती हैं, उसकी बेसिस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया है इसको। तो वी हैव 5 क्लासिफिकेशंस। इन्फ्लेमेटरी इनलार्जमेंट यानी ऐसा पार्ट जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से जो टाइप्स बनेगी। ड्रग इंड्यूस्ड के जो ड्रग्स यूज़ की जा रही हैं उनकी बेसिस पे इलार्जमेंट एसोसिएटेड विद द सिस्टेमिक डिजीज़ और कंडीशन थी, यानी कि जो सिस्टेमिक डिजीज़ हुई हैं, यानी किसी बंदे को पहले से जो डिजीज़ थी या कोई ऐसी कंडीशन आ गई है। उसके बाद है नियोप्लास्टिक इनलार्जमेंट, यानी नियोप्लेजिया की वजह से कोई इनलार्जमेंट हुई है। एंड लास्ट वन इज़ फॉल्स इनलार्जमेंट, जिसको हम सूडो भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन हमारे पास दो तरह की होती है, क्रोनिक एंड एक्यूट। क्रोनिक जो कि हमारे पास लॉन्ग टर्म चलती है, और एक्यूट हमारे पास जो शॉर्ट टर्म चलती है। ड्रग इंड्यूस्ड के जो ड्रग्स यूज़ की, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम देखेंगे कि जनरली क्या इफ़ेक्ट्स थे उस ड्रग्स के। फिर एंटी कन्वल्सेंट्स के क्या ड्रग थे। एंटी कन्वल्सेंट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। इम्यूनोसुप्रेसेंट जो हम मोस्टली एंटी कन्वल्सेंट हम बेसिकली जो है वो जो बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ करते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट हम कैंसर जैसी डिजीज़ में यूज़ करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम हार्ट डिजीज़ में यूज़ करते हैं। इनलार्जमेंट एसोसिएटेड विद द सिस्टेमिक डिजीज़ और कंडीशंस में क्या है कि कंडीशन इनलार्जमेंट, यानी कोई ऐसी कंडीशन आई जिसकी वजह से इनलार्जमेंट हुई, जैसे प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी, विटामिन सी की अगर बॉडी में कमी है, प्लाज्मा सेल्स की वजह से जिंजिवाइटिस हुआ है, या कोई नॉन स्पेसिफिक कंडीशन इनलार्जमेंट थी जिसको हम कहते हैं पायोजेनिक मतलब नॉन स्पेसिफिक कंडीशन इनलार्जमेंट। और सिस्टेमिक डिजीजेज दैट कॉज जिंजाइवल। अब ये थी कंडीशन, यानी ये कंडीशन आएगी। अब कंडीशन नहीं थी, उसको पहले से हेरिडिटरी कोई डिजीज़ थी, तो वो सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से, लाइक ल्यूकीमिया जो हमें पता है वाइट ब्लड सेल का कैंसर है, और ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ जिसमें हम लोग इसको वेजिनार ग्रैन्यूमेटोसिस कहते हैं और सार्काइडोसिस भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ पे है नियोप्लास्टिक इनलार्जमेंट। नियोप्लास्टिक इनलार्जमेंट में हम क्या है कि वहाँ पे कोई ट्यूमर बनेगा, क्योंकि नियोप्लेजिया इज़ मोस्टली द टर्म इन ले मैन फॉर्म है, उसको ट्यूमर बोलते हैं। तो वो ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं और मेलिग्नेंट। बिनाइन हमें पता है कि जो इतने फैलते नहीं है, स्प्रेड नहीं करते, लोकलाइज्ड होते हैं, और मेलिग्नेंट जो है वो फैल जाते हैं, स्प्रेड करते हैं, मेलिग्नेंसी क्रिएट करते हैं। और फोर्थ इनलार्जमेंट जिसको हम कहेंगे सूडो के, कोई भी वजह जब हमें नहीं पता लगी तो हम उसको सूडो कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी बेस पे जो ये वाली टर्म्स हैं ये क्या है हमारे पास। सबसे पहली टर्म है हमारे पास, किस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं, लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे, जो कि क्या क्या है, लोकलाइज्ड मतलब एक सिंगल टूथ पे रहा वो जिंजिवाइटिस, या फिर पूरे ग्रुप ऑफ टूथ पे। वैसे मोस्टली लोकलाइज किसी सिंगल टूथ पे ही होता है, या दो इकट्ठे टूथ पे ऐसे। और जनरलाइज्ड इन्वॉल्विंग द जिंजाइवा थ्रू आउट द माउथ, यानी पूरे जिंजाइवा को कवर कर रहा है मुंह के अंदर। मार्जिनल जो सिर्फ मार्जिन्स पे मौजूद है। एंड पेपिलरी कन्फाइंड टू द इंटरडेंटल पेपिला, यानी दो दांतों के दरमियान जो पेपिला होता है वहाँ पे, इंटरडेंटल पेपिला पे ये हो, ठीक है। आगे देखें तो अब हमारे पास है डिफ्यूज़ मतलब जो मार्जिनल को भी करे, अटैच्ड को भी करे, और इंटरडेंटल पेपिला, यानी तीनों पेपिलास को जो अपने अंदर इन्वॉल्व करे वो डिफ्यूज जिंजिवाइटिस होगा। डिस्क्रीट क्या है, जो आइसोलेटेड सिसाइल और प्रीडेंचुलेटेड ट्यूमर लाइक इनलार्जमेंट। आइसोलेटेड यानी सबसे अलग नॉन मोटाइल एक ट्यूमर बना है, और उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। जो डिग्रीज हैं इनलार्जमेंट की वो 4 हैं। सबसे पहले है हमारे पास, यानी ग्रेड्स हैं बेसिकली। 0 ग्रेड का मतलब है कि कोई साइन नहीं है, हमें कोई इलार्जमेंट का साइन नज़र नहीं आ रहा। ग्रेड 1 इनलार्जमेंट कन्फाइंड टू द इंटरडेंटल पेपिला, यानी जो सिर्फ इंटरडेंटल पेपिला तक ही है, उससे आगे कहीं नहीं जा रही।
वो है ग्रेड 1, जो पेपिला के साथ साथ मार्जिनल जिंजाइवा को भी अपने साथ इन्वॉल्व करे, उसको हम कहेंगे ग्रेड 2 सॉरी। एंड ग्रेड 3 इज़ द एनलार्जमेंट कवर 3/4 और मोर ऑफ द क्राउन, यानी क्राउन का 3 हिस्से या पूरा ही क्राउन जो है वो इन्वॉल्व करे, उसको हम कहेंगे ग्रेड 3। तो ये हम लोगों ने आज बेसिकली इसकी डेफिनेशन और इसकी क्लासिफिकेशन देखी। अब हम इंडिविजुअली हर वीडियो में इसकी क्लासिफिकेशन को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल।